जल्दी आ गए हैं हम विंटर स्पेशल। सबको पसंद है शकरकंदी, वो लेकर। और बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सारे मुश्किल इक्विपमेंट्स और बहुत सारे मुश्किल प्रोसीजर की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने उसको स्टीम करके पकाना है और शकरकंदी आपकी फ्यू मिनट्स में ही तैयार हो जाएगी। उसके साथ ही मैं आपको इसके साथ खाने वाली एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन ईजी रेसिपी बताऊंगी, और वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसको आप ना सिर्फ शकरकंदी के ऊपर डाल के पोर करके और खाएंगे और बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ दही भल्ले और चना चाट के ऊपर भी इसी चटनी का इस्तेमाल होता है और उसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन जरूर दबा दें ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरे पास शकरकंदी मौजूद है, बहुत थिक वाली नहीं थी, दरमियाने साइज की है। इसके मैंने इसको काट के एक शकरकंदी के 2 पीस और दूसरी जो थोड़ी सी बड़ी थी उसके 3 पीस कर लिए। अब ये एक जाली मेरे पास मौजूद है, कॉमनली अवेलेबल ये जाली है, 150-200 रुपए की आपको मिल जाएगी। और जब आप स्टीम करने लगे अपनी शकरकंदी को तो इस तरह का आप पॉट लें जिसके अंदर ये छन्नी आपकी इजीली आ जाए। पानी से इस देगची को मैंने इतना फिल किया है कि पानी जब बॉयल हो तो ये इस छन्नी से ऊपर ना आए, बल्कि नीचे नीचे ही रहे, क्योंकि हमने स्टीम देनी है। अगर हमने पानी में ही बॉयल करना होता तो फिर हमें ये छन्नी रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम बॉइलिंग वाटर के ऊपर खतरा मोल लेते हुए शकरकंदी को रखें, बेहतर ये है कि पहले ही इन पीसेस को ऐसे रख देते हैं। चूल्हे को हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि जल्दी से पानी में बॉयल आ जाए, और फिर उसके बाद जब स्टीम पे शकरकंदी ने पकना होगा तो फिर हम मीडियम इसका फ्लेम कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको क्वांटिटी 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बताऊंगी। एक तो इमली, जो कि आपने हाफ कप लेनी है। इसको कप्स में मेजर करना तो इस तरह एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन देख लें तो रफली इतना सा ये आपस में इसी तरह चिपकी हुई सी मिलती है। और हाफ कप ही जो है वो गुड़ था, इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया ताकि ये पानी में इजीली घुल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। और इतनी ही क्वांटिटी को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले गर्म पानी के अंदर इमली को भिगो दिया था। और अब मैं हाथ से ही कोशिश करूँगी कि इसको मसल दूँ। और ग्लव मैंने इसलिए पहना हुआ है ताकि मेरे हाथ जो है थोड़े से महफूज रहे। और मैं ये कोशिश करूँगी कि जितना हो सके इसी स्टेज पर इसकी गुठलियाँ निकाल दूँ, क्योंकि बाद का जो प्रोसेस है वो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे देखें, जैसे जैसे हम इसको मसलते हैं ये जो इसका पल्प है ये पानी के साथ मिक्स होता जा रहा है। अब मैं ये गुठलियाँ जो है प्लेट में लहदा निकालती जा रही हूँ। असल चीज़ पल्प ही होता है, गुठलियों का कोई काम नहीं होता, लेकिन ये बाहर से और उसके अंदर मौजूद होती है, तो इसलिए हमें इसे गर्म पानी में भिगो कर ही निकालना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट पे भिगो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 2 घंटे भी इनफ होते हैं इसका पल्प हासिल करने के लिए। दूसरा प्रोसेस जो कि शकरकंदी को स्टीम करने का है वो अपने आप से हो रहा है। हाई फ्लेम पे भी मैंने चूल्हा रखा हुआ है ताकि पानी जो है वो जल्दी बॉयल हो जाए। जब तक पानी बॉयल नहीं होगा और स्टीम नहीं बनेगी तब तक हमारा जो ओरिजिनल कुकिंग का प्रोसेस है, शकरकंदी के पकने का प्रोसेस है, वो स्टार्ट नहीं होगा। काफ़ी सारी गुठलियाँ मौजूद हैं, हालांकि मैंने सिर्फ हाफ कप ही लिया था। तो ये हमारे पास गुठलियाँ निकालने के बाद अभी भी रहती है। ये 2 शरारती गुठलियाँ अभी भी कहीं पे छुपी हुई थी और इनको मैंने अब ये जो 2 कप गर्म पानी मैंने इमली के अंदर डाला था और उसको भिगोने के बाद उसका ये मैंने गाढ़ा सा पल ये मेरे पास आ गया है। इसको मैं देगची में डालूंगी। अब इसके अंदर ये गुड़ चला गया हाफ कप, जो कि छोटा कटा हुआ था, कूटा हुआ था, कटा हुआ नहीं था। और अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें यूज़ होने वाले स्पाइसेस कौन से हैं। इसी की वजह से ये चटनी बनेगी और उसमें वो
टेस्ट बनेगा, जिसकी वजह से हम इस चटनी को स्पेशली पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास मौजूद है ये सिंपल नमक 1/4, 1/4 चमची ये सादा नमक मैंने इसमें डाला। इसके बाद ये 1 टीस्पून जो है काला नमक। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला। इसके बाद ये है काली मिर्च, तकरीबन 1/2 टीस्पून या इससे भी कम, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको काली मिर्च कितनी पसंद है। मैंने 1/2 टीस्पून से भी ज़रा कम ही डाला है। इसके बाद आ जाती है सौंफ, 1 टीस्पून है सौंफ, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं है, तकरीबन लेवल ही थी। और इसके बाद आ जाता है ज़ीरा, ये भी तकरीबन 1/2 से 1 टीस्पून के दरमियान, जितनी क्वांटिटी आपको अगर ज़ीरे का जायका ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने 1 टीस्पून को फ्लैट करके डाला, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला, ताकि एक मुनासिब सा जायका रहे। और इसके बाद जिंजर का पीस 1 इंच का पीस था, इसको छील कर मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए। ये जब हम ड्रेन करेंगे तो उसमें ये चीज़ें जो कि मोटी मोटी हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो इसके अंदर से निकल जाएंगी। जैसे ये सौंफ है, ये ज़ीरा है, और थोड़े बहुत जो इमली के पीसेस पीछे बच गए थे, और ये जो अदरक का पीस है, या और कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारी चटनी के अंदर वो स्मूथनेस ना रहे, वो छानने के प्रोसेस में वो सब निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा इस चटनी को पकने का भी मार्जिन मिल जाए, और फिर हम उसकी थिकनेस को चेक करेंगे कि कितनी हमें चाहिए। तो ये इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डालते हैं और देखते हैं कितनी देर में जो गुड़ हमने ऐड किया था वो इसके अंदर घुल जाता है। ढक्कन हम इसको दे देते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इस दौरान मैं आपको बताती हूँ कि चटनी के अंदर ये जो हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, सौंफ इस्तेमाल करते हैं, तो इसका क्या पर्पज़ होता है। असल में ये होते हैं सब डाइजेशन के लिए। आप देखिए दही बल्ले हो गए, चना चाट हो गई, कोई और फ्राइड आइटम हो गया, या फिर ये शकरकंदी होगी, ये बादी होती हैं, गैसी होती हैं, और एक अनईज और डिसकम्फर्ट पैदा करती हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे ट्रेडिशन में इस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं जो कि हम हमारे लिए इजीली वो डाइजेस्टेबल हो जाए। तो उसको हम ड्रेन करके निकाल तो देते हैं, लेकिन वो जो उसका इफ़ेक्ट है, वो जो उसके जूसेस हैं, सौंफ के जूसेस हो गए, इसी तरह जो शक्कर है या गुड़ है, वो भी डाइजेशन में हेल्प करती है। शकरकंदी को रखे हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, खूब भाप बन रही है, और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टीम का काम होता है ख़तरनाक। सबसे बड़े वाले शकरकंदी के पीस को चेक करते हैं कि गल गया है या नहीं। गल चुका है। हमने इसको ओवर कुक नहीं करना कि ये बिल्कुल जो इसकी स्किन है ये बर्स्ट होके ऐसे बिखर सी जाए, क्योंकि जब आप काटेंगे तो फिर वो प्रॉपर शेप नहीं आएगी, बिल्कुल टूटी हुई और ऐसे बिखरी हुई, और खाने में भी डिफ़िकल्ट शकरकंदी आपको मिलेगी। तो सारे पीसेस को मैं निकाल लेती हूँ, और ज़रा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसका छिलका उतारूंगी और इसके पीसेस काटूंगी और फिर सर्व करूंगी। वो पक चुकी है। अब हमने कोशिश ये करनी है कि इसको ठंडा, इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम निकालना चाहते हैं ताकि एक स्मूथ चटनी हमें मिले, तो उसके लिए हम इसको ड्रेन करेंगे। चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। गरम चटनी को ड्रेन करना काफ़ी ख़तरनाक काम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस से काम लेते हुए इसके ठंडे होने का ज़रूर इंतज़ार कर लें। जैसे ये वुडन स्पून मेरे पास है, इसकी मदद से बड़ी आसानी से, क्योंकि गुठलियाँ तो मैंने पहले ही निकाल दी थी। आप भी ऐसा ही करें, चाहे तो ना करें, लेकिन
इस तरह ये जो ड्रेन करने का प्रोसेस है ये काफ़ी इजी हो जाता है अच्छी तरह से प्रेस करके, क्योंकि अब ये चटनी जो है वो ठंडी होने के बाद थिक हो चुकी है, तो ऐसे वाटरी फॉर्म में ये स्ट्रेन होके नीचे नहीं जा रही। सौंफ, ज़ीरा और अदरक ये स्ट्रेनर के अंदर रह गई है और बाकी की हमारी चटनी जो है वो बोल में चली गई है। शकरकंदी के साथ खाए जाने वाली ये चटनी तैयार है और ये प्लेटर जिसमें हमने शकरकंदी डाल दी, साथ में एक ऑरेंज हाफ, इसमें से मैंने बीज निकाली है वो रख दिया। अब इस छोटी सी कंटेनर कह लें, किसी भी छोटी प्याली में इस तरह से इसको फिल करें। ऊपर अगर आप डाल देंगे तो वो भी ठीक है। बहुत ही मज़ेदार हमारी स्वीट पोटैटो शकरकंदी तैयार है। साथ मैंने इसके ऑरेंज रखा, बीज निकाल के, और चटनी को इस छोटे कंटेनर के अंदर फिल कर दिया है। चाहे तो आप इसके ऊपर इस तरह से डाल दें और उससे पहले आप ऑरेंज डालें और खट्टा मीठा सा टेस्ट इसका तैयार होगा। चाहे तो आप टूथपिक लगा दें, मेरे पास ये फोक है और इसकी मदद से पिक करके खाना आसान है, क्योंकि अगर आप वो जो रेगुलर फोक आपके पास मौजूद होता है वो ज़रा बड़े साइज़ का होता है और उसकी मदद से इसको पिक करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। चाहे तो उसके अंदर ही 4-5 जगहों पर टूथपिक लगा दें ताकि खाने वालों के लिए आसानी हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलती हूँ एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें।